हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम क्लास 11th का चैप्टर 6 जो था लीनियर इनइक्वालिटी वो पढ़ रहे थे। उसी सीक्वेंस में ये पार्ट 5 है। आज हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में मॉडुलस क्या होता है, उसके कुछ फॉर्मूलाज क्या होते हैं, मैंने प्रूफ करवाया था। अगर मैं फिर से उस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दूँ आपके लिए तो देखिए क्या होता है। जैसे मॉड एक्स जो होता है वो क्या होगा आपका, हमेशा मॉड एक्स एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और माइनस एक्स होगा जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। इसी के बेसिस पे मैंने कुछ इन इक्वेशन को सॉल्व करवाया था। जैसे कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए होगी तो क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी एक्स की वैल्यू होगी आपकी वो माइनस ए से लिख दे रहा था, तो एक्स क्या होगा माइनस ए से ए के बीच में। ये आपका पहला हो गया मॉड एक्स लेस देन ए। सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए है तो क्या होगा आपको एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। थर्ड, अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है तो आपको मिलेगा कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी और एक्स की वैल्यू लेस देन किससे होगी, माइनस ए। और मैं अगर चौथे फॉर्मूला की बात करूं तो इसी में क्या लग जाएगा, इक्वल। तो मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये प्रूफ कैसे होता है। इस पे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन जैसे मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर होगा। और एक कंडीशन क्या होगी, आप खुद से सोचिए, आप 11th में पढ़ते हैं, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता और -2 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो ही 2 या -2 आएगा तो क्या होगा, देखिए मॉड एक्स माइनस 1, अगर मैं 2 लिखा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ऐसे ही अगर -2 रखेंगे तो भी -2 मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, +2, तो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो x कभी भी आपका नॉट इक्वल टू +-2। इसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए, वरना क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे। अब ये आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहाँ मॉड नहीं होता, सपोज करिए अगर मॉड नहीं होता तो x - 1 अपॉन x - 2 अगर ये फॉर्म में लिया होता और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल वैल्यू कॉन्सेप्ट, जो मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड x, मॉड पे तो क्रिटिकल वैल्यू में हम पढ़े नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा कुछ देर के लिए कि लेट मॉड x को क्या मान लिया मैंने, y क्या है, एक वेरिएबल है। तो अब मेरा क्रिटिकल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट का फॉर्म आ गया, y - 1 अपॉन y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्रिटिकल वैल्यू में क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो एक बार न्यूमरेटर 0 रखते हैं और दूसरी बार डिनोमिनेटर। तो y - 1 अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 1, और जब आप y - 2 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 2। ये दो वैल्यू आपको मिली है 1 और 2। ये 1 और 2 क्या है आपका, क्रिटिकल वैल्यूज हैं। तो मान लीजिए अगर ये 0 होता तो इसके आगे 1 होता और इसके यहाँ आगे 2 होता। तो ये दोनों वैल्यू को अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें तो ये पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, एक इसके आगे, एक इन दोनों के बीच में, एक इसके लेफ्ट साइड में। तो हम तीनों जो पार्ट है उसको देखते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव। तो अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू पे चेक करूँ, मान लीजिए 3 पे चेक किया तो 3 - 1 रखेंगे यहाँ पे, 3 - 2 तो क्या हो जाएगा 2/2। ये क्या हो गया आपको, पॉजिटिव। अब 2 और 1 के बीच में कोई रख लीजिए, जैसे 1.5 रख दिए तो 1.5 - 1 अपॉन 1.5 - 2 जो क्या मिला 0.5, और ये -0.5। वैल्यू भी नहीं जाना, निगेटिव मिल गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव। 1 से पहले रख लीजिए, चाहे तो आप -1 रख दें तो -1 - 1 -2, और -1 - 2 -3, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया प्लस। इसको मैं डिटेल में अपने पहले के वीडियोस में समझाया हूँ क्रिटिकल वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस पूरे नंबर लाइन को क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए क्या करना है आपको। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको गिवन इन इक्वेशन है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो गिवन नंबर लाइन में पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, एक बार 1 से इस साइड जब बढ़ेंगे तब मिलेगी पॉजिटिव,
और 2 से जब आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा पॉजिटिव। तो 1 से इधर किधर बढ़ेंगे माइनस इन्फिनिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है ना, तो जो इक्वल टू लगता है ये बस ऊपर वाले के लगता है न्यूमरेटर के लिए। तो यहाँ 1 के लेवल लगेगा तो 1 को हम क्या करेंगे, सर्किल को फिल कर देंगे और 2 पे ओपन रहेगा ये, समझे। तो अगर इसको मैं दिखाना चाहूँ तो ये यही बता रहा है कि एक बार y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी बार क्या होगी, y की वैल्यू लेस देन 2। यहाँ इक्वल का साइन नहीं आया, इक्वल बस न्यूमरेटर के केस में होगा, ठीक है। तो एक बार हम y की जगह क्या रख देंगे, मॉड x। तो y की जगह आप मॉड x रखेंगे तो मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आप यहाँ चल जाइए फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बार क्या होगी 1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और क्या हो सकता है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1, ये ना होगा। सॉरी एक गलती ये हो गई यहाँ पे, देखिए मैं क्या गलती बोल दिया। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अरे 1 से छोटी है ना, तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ये x की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और जब y की वैल्यू लेस देन 2 होगी, तो अगर मैं यहाँ मॉड रखा तो मॉड x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, तो एक बार पॉजिटिव के लिए x की वैल्यू लेस देन 2 होगी, और क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू एक बार क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 2 से बड़ी है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ी है, तो पॉजिटिव अगर होगा ना, y की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी है तो y ग्रेटर देन 2। तो एक बार आप क्या करेंगे, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो एक बार x की वैल्यू क्या करेंगे, ग्रेटर देन 2, और एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू लेस देन -2। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन प्लॉट करूँ, एक एक केस के लिए मैं अगर नंबर लाइन प्लॉट करता हूँ तो उससे चीज़ें क्या होंगी और आसानी से क्लियर होंगी। पहले केस के लिए तो ये -1 हुआ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो -1 से 1 के बीच में है, दोनों सर्किल क्या होगा, फिल होगा, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अगर मैं इसका ग्राफ कर रहा हूँ, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसकी मैं बात करूँगा, ये 0 है, ये 2 है और ये -2 है। तो ये -2 से बड़ा है तो ये सर्कल ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर है तो आगे की तरफ बढ़ेगा, और -2 से छोटा है तो पीछे की तरफ जाएगा। अब ये वाला जो नंबर लाइन है, ये वाला नंबर लाइन है, दोनों के लिए अगर मैं कंबाइंड नंबर लाइन की बात करूँ, यहाँ पे देखिए, तो दोनों को कंबाइंड जो वही सॉल्यूशन होगा आपका। तो मैं अगर एक ऐसी नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ के आपका 0 होगा, इधर आपका 1 होगा, इधर -1 होगा। पहले वाला -1 से 1 के बीच में, तो इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ सर्कल से, तो -1 से 1 आ गया। दूसरा वाला क्या है, -2 से क्या है, -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो -2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है, -2 पे ओपन होगा, छोटा है तो लेफ्ट साइड, और 2 से बड़ा है तो ये भी 2, यहाँ पे 2 होगा, तो ये साइड राइट साइड जाएगा। इसकी मंजिल कहाँ पे है भाई, ये नंबर है, अगर मैं और आगे गया तो ये -∞ पे जाएगा और ये +∞ पे जाएगा। तो एक पार्ट आपको नंबर लाइन का मिला, ये वाला, जो ये वाला पार्ट है, इस पे वैल्यू ये क्या होगा, ट्रू होगा गिवन इन इक्वेशन। एक इन दोनों के बीच में ट्रू होगा और एक इसके इधर ट्रू होगा। तो जो आपका x है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, एक बार -∞ से -2 पे आ जाएंगे यहाँ तक, फिर -2 से -1 के बीच में कुछ नहीं मिलेगा, फिर -1 से 1 नहीं मिलेगा। तो यू क्या करेंगे आप, यूनियन, जो -1 से 1 है तो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन 1 से 2 के बीच में कुछ नहीं मिलेगा, फिर 2 से इन्फिनिटी मिलेगा, ब्रैकेट क्या रहेगा, ओपन। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। मॉड x को y लेंगे, y को दूर इस फॉर्म में रख देंगे, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे, इसको हम क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट करके देखेंगे, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। गिवन इन इक्वेशन क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ दे रहा है, एक बार इसके पहले दे रहा है और एक बार इसके बाहर दे रहा है। तो इसके पहले देगा तो मतलब y की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अब y की मॉड x रख देंगे, मॉड पे जो प्रॉपर्टी लगती है -1 से 1, उस पर एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। दूसरा y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो मॉड की x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगा, उसके लिए क्या आपको अलग सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन या दोनों का जो यूनियन होगा, इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, इधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, इन सबका जो कलेक्शन है वो आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए घबराने की बात नहीं है, सब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे तो क्या होगा, आपका चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पेज गिर गया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 करें हम। कहाँ क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन ये आपका कि -1 अपॉन मॉड x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा, और x की वैल्यू क्या नहीं होगी, +-2। क्यों नहीं होगी, मैंने बताया था कि 2 रखते ही क्या होगा 0, या -2 रखते ही क्या होगा 0। फिर आप क्या मान लीजिए, वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो भी बताया मैंने। मॉड x को मैंने मान लिया y, तो रखिए -1 अपॉन y -2 -1 डाल देंगे। इसको हमेशा लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करते हैं, एलसीएम लेंगे तो y -2 -1 इधर मल्टीप्लाई तो -y +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, -y + 1 अपॉन y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये मेरा क्रिटिकल वैल्यू का स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, -1 से। तो मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या हो जाएगा ये y +1 -1 y -2, और मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे। एक बार जब आप y -1 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो यहाँ कहीं 0 था तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। तो एक बार आप y -2 को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, ये आपको 2 मिल गया, ठीक है। तो 1 और 2 मिल गया आपको। अब आपको चेक करना है इस पर गिवन इन इक्वेशन 2 से आगे रख के देखिए, 3 रखिए, 3 - 1 क्या होगा 2, और 3 - 2 क्या हो गया 1, तो 2/1 क्या हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। 1 और 2 के बीच में रख के देखिए, 1.5 लिख दिए, 1.5 - 1 0.5, 1.5 - 2 -0.5, तो ये क्या हो गया, माइनस का पार्ट हो गया, नीचे माइनस है। अब इसके पहले लिख लीजिए रख की वैल्यू कोई भी, तो 1 से वैल्यू छोटा क्या है -1 लिख लीजिए, -1 -1 -2 -2 -3 प्लस। ये मैं ये वैल्यूज क्यों रख रहा हूँ, मैं इसलिए रख रहा हूँ जिससे कि पता चल जाए कि गिवन नंबर लाइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे देगा, ठीक है। अब जब गिवन इन इक्वेशन है उसको ध्यान दीजिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 है, यही है ना आपका गिवन इन इक्वेशन। तो लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव वैल्यू कहाँ पे है, 1 से 2 के बीच में। अब इक्वल का साइन जो है वो बस पहले वाले के लिए होल्ड करता है, तो ये आपका 1 पे क्या होगा क्लोज सर्किल और 2 पे रहेगा ओपन। तो आपका y बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो आपको ये पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या है 1 से 2 के बीच में है, तो इसको मैं ऐसे लिखना चाहें तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन 2 है। अब इसी पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर से इसको लिखिए y 1 से ग्रेटर है और लेस देन 2 है। देखिए केस बनाएंगे हम, केस 1 ये रहेगा कि बार हम y को क्या रखेंगे, y ये बेसिकली है क्या, ये है कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 2, ये ना होगा। y क्या है बेसिकली, y है आपका मॉड x, समझ में आ रहा है ना। अगर इसको यहाँ पे आपको मिला ये y, यहाँ y ये क्या दिया मॉड x, तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x लेस देन क्या होगा 2। तो एक बार मैं मॉड x को पॉजिटिव लूंगा, एक बार निगेटिव, कुछ करना नहीं है। तो मॉड x आपका x कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो रख दीजिए। तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों पे आप नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये पहला वाला क्या है फिर होगा, ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, कहाँ जाएगा इनफाइनाइट तक। दूसरा वाला क्या है कि 1 से ग्रेटर देन इक्वल है, तो छोटा है, तो ये कहीं 1 है यहाँ पे, फील होगा इक्वल है, तो छोटा है। दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन डिसीजन पॉइंट क्या है, यही है ना। तो इसका मतलब जो आपका x है वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 इस कंडीशन पे, ठीक है। कंडीशन चेक करना होता है मॉड वाली गिवन इन इक्वेशन के साथ। अब केस 2 अगर आप देख लें तो केस 2 में मॉड x को क्या मैं रख लूँगा -x, कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे -x रखेंगे, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -x। और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या लिख दीजिए आप, मल्टीप्लाई बाई -1।
तो ये -1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स, ये -2, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये आपको बता रहा है कि -2 से -1 के बीच में है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि -2 से तो बड़ा है लेकिन लेस देन इक्वल टू -1 है। अब ये और ये दोनों कंडीशन के लिए अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ सेकेंड वाले के लिए, तो ये कहीं 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा -1, और आपका यहाँ क्या होगा -2। पहला कंडीशन है एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 के इक्वल तो है नहीं, तो ये 0 छोटी है तो ये इधर बढ़ेगा, यहाँ मैंने निगेटिव लिखा था बस। तो दूसरा वाला क्या होता है, -1 से छोटी है, इक्वल है, और -2 से क्या है, बड़ी है। पहला वाला तो इनफाइनाइट तक जा रहा था माइनस के, लेकिन दूसरा वाला क्या हो गया, -2 और -1 के बीच में दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट यही हो गया। तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका -2, 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो पहला इक्वेशन था ये, दूसरा इक्वेशन था ये, दोनों का जो कंबाइन होगा वही होगा आपका सॉल्यूशन। तो दोनों के लिए अगर मैं कंबाइन नंबर लाइन की बात करूं तो उस नंबर लाइन को अगर मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा। पहले वाला जो था वो 1 से 2 था, देखिए एक नंबर लाइन पे, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, केस 1 और केस 2 से, तो ये कहीं 0 हो गया आपका, यहाँ पे आपका 1 था, यहाँ पे आपका 2 था, 1 से 2 के बीच में है। तो मैं अगर इसको इससे दिखाऊँ तो ये हो गया। और दूसरा वाला क्या था, -2 से -1 के बीच में, तो ये आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया, -2 पे ओपन है सब चीज़, और -1 पे क्या है क्लोज। तो इसका यूनियन और इसका यूनियन क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -2, -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से 2, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मॉड x को y लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट करके देखेंगे गिवन इक्वेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो जिस पार्ट में उसको उस हिसाब से फर्दर क्या करेंगे, मॉड x लेके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे सॉल्व कर देंगे। फाइनल आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आगे की तरफ बढ़ जा रहा हूँ। देखिए चीज़ें शुरू में टफ लग सकती हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका विजुअलाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप इसको कुछ ही स्टेप पे क्या कर देंगे, सॉल्व। पर यहाँ मेरा काम है कि किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाना, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को कैसे क्या होगा, नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, कैसे यूनियन लेते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो ये है कि 1/mod x - 3 < 1/2, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, हम एक बार क्या मान लेंगे, मॉड x को y 1/y - 3, इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे -y प्लस ये क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, y - 3। मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 खत्म हो जाएगा ना, जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो इससे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 × 0 0 ही रहेगा। तो बेसिकली ये मैंने किया था यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे क्या करेंगे, -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, -1 से जब आप मल्टीप्लाई किए, इसको लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये क्या हो गया y, ये -y, ऊपर ही मल्टीप्लाई हुआ, नीचे तो ऐसे जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। अब 2 क्रिटिकल वैल्यू आपको मिल गई, इस पर आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करिए, एक बार y - 5 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5, और y - 3 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। मैं स्टेप वो नहीं कर रहा हूँ, y - 3 0 तो y की वैल्यू 3, और y - 5 0 तो y की वैल्यू क्या मिली, 5। ये दोनों क्या होते हैं, क्रिटिकल वैल्यू होते हैं। अब यहाँ पे तो इक्वल का साइन है नहीं, सिंपल दोनों क्या होगा, सर्कल ओपन,
और 5 से बड़ी वैल्यू पे चेक करेंगे, 6 रखे तो 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 3, तो 1/3 क्या हो गया आपका पॉजिटिव। 3 और 5 के बीच में कोई रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, तो माइनस का साइन हो गया ये। अब क्या करेंगे आप, 3 से पहले रख देंगे, इसे 2 रख दिए तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। तो गिवन जो दो क्रिटिकल वैल्यू है ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव में क्या किया, गिवन रियल इन इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो इन इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, 5 से आगे बढ़ जाएंगे तब मिलेगा, और 3 से पहले बढ़ जाएंगे तब मिलेगा। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये मिला कि y जो है आपका, देखिए जो y आपका है वो 3 से क्या होगा, लेस होगा। 3 से लेस होगा तब आपको इन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा क्या है कि y जो है आपका वो 5 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो इसी पे हम y की क्या रख देंगे, मॉड x, y क्या माने थे, मॉड x माने थे ना। तो मॉड x की वैल्यू अगर लेस देन 3 होगी तो x कहाँ से कहाँ तक होगा बताइए अभी, -3 से 3, क्योंकि मॉड x लेस देन है तो -a से a होता है, ये पता है आपको। और y की वैल्यू और मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी, और x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, -5। जैसे मॉड x a से ग्रेटर है तो एक बार पॉजिटिव से ग्रेटर होगा, निगेटिव से लेस होगा। दोनों के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, लेकिन 0 होगा, यहाँ -3 होगा, ये प्लस का 3 होगा। तो ये पहला वाला 0 से 3 के बीच में। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ तो यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 5 होगा, तो 5 से ये बड़ा है इनफाइनाइट तक, -5 से क्या होगा, ये छोटा होगा। अगर दोनों को मैं कंबाइन एक नंबर लाइन पे दिखाऊँ तो देखिए क्या होगा, ये आपका 0 हो गया, यहाँ आपका 3 और ये -3, ये आपका क्या हो गया पहला पार्ट। और अगर मैं सेकेंड वाले इन इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये -5 था, इधर भागा था, और यहाँ +5 का था तो ये इधर भागा था। तो जो गिवन सॉल्यूशन होगा ये मैं कहाँ से पाया हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट था आपका और ये सेकेंड, ठीक है। तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, तो जो और -5 तक रहेगा, फिर -3 से 3, फिर 5 से इनफाइनाइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये होगा जो यूनियन हुआ है सबका, माइनस इनफाइनाइट से -5, ब्रैकेट सब ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल का साइन है नहीं, यूनियन -3 से 3, एक यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा, फिर इसके आगे मिलेगा आपको आंसर, यूनियन 5 से इंफिनिटी। इन दोनों के बीच में आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें यहाँ पे लिख के बता दी हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, मॉड x + 3 + x अपॉन x + 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले आप क्या करिए कि इसको इधर लेके आइए, ठीक है। एलसीएम लेंगे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करिए। x - x होगा क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ से क्या मिलेगा, -2, समझ में है ना। x माइनस करेंगे -x और -2, तो -x + x खत्म हो जाएगा, -2 अपॉन x + 2। याद है, सॉल्व कर दिए। एक बार मैं मॉड x + 3 पॉजिटिव लूँगा और एक बार मॉड x + 3 क्या लूँगा, नेगेटिव। उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं केस 1 बनाता हूँ, अगर केस 1, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, मॉड x + 3 लूँगा पॉजिटिव, x + 3 के बराबर। तो इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि मॉड हटता है पॉजिटिव पे जब अंदर वाली वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड x जब होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो यहाँ मॉड एक्स जगह मॉड एक्स प्लस 3 है, तो एक्स प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू तभी लेगी जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो इससे हमको पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी। तो हम एक्स प्लस 3 को गिवन इन इक्वेशन में रख देते हैं, तो रख दीजिए। तो एक्स प्लस 3 -2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। फिर वही कॉन्सेप्ट, एक बार न्यूमरेटर को 0 रखेंगे, एक बार डिनोमिनेटर को। तो इसके लिए अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक बार जब x प्लस 1 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी। अभी एक एक चीज लिखूंगा तो बोर्ड में जगह भी नहीं बचेगी, इतने बड़े बोर्ड में। तो एक बार x प्लस 1 0 रखा तो क्या मिला -1, और एक बार जब मैं x प्लस 2 0 रखा तो x की वैल्यू क्या मिली -2। तो एक बार -2 और -1 ये दो क्या मिल गया आपको, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। एक बार -1 से आगे भी चेक करेंगे, इस -1 के आगे क्या है +1, 1 1 2 और 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा आपको पॉजिटिव। एक बार -2 और -1 के बीच में चेक करेंगे, इसे -1.5 रखिए, -1.5 प्लस 1 -0.5, और ये क्या हो गया आपका 0.5, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको माइनस। एक बार -2 इधर लिखेंगे, -3 रखिए, -3 प्लस 1 -2, और नीचे क्या मिलेगा आपको -3 प्लस 2 -1, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में 3 पार्ट में क्या हो गया, नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। अब आपको देखना है गिवन इन इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आपको एक बार इसके आगे मिल रहा है और इससे पहले मिल रहा है, ये दो जगह पॉजिटिव मिल रहा है आपको ना। तो इसका मतलब आप अगर ध्यान दें तो जब का x है वो क्या होगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका -∞ से कहाँ तक -2, ठीक है, और यूनियन क्या हो जाएगा -1 से ∞। अब मेन कॉन्सेप्ट आया आपका, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप इसको रखे थे ना यहाँ पे x प्लस 3 के बराबर, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, और ये बता रहा है कि -∞ से -2 है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो इसके लिए अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं, देखिए पहला वाला क्या बता रहा है -2 है, -∞ से -2, और दूसरा बता रहा है क्या बता रहा है -1 से -∞ से -2, और -1 से क्या है ∞, -1 से क्या है ∞ इस साइड में। पर ये कंडीशन क्या बता रहा है कि x की वैल्यू -3 से हमेशा क्या होगी बड़ी। तो अगर -2 यहाँ है तो -3 यहाँ होगा, तो इस वाले कंडीशन के हिसाब से ये हमेशा इससे बड़ी होगी। तो दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, ये मिला, ये ना मिला इस दोनों के बीच में होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 से बड़ी, तो -3 क्लोज ब्रैकेट -2, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ये वाला इन इक्वेशन, और -3 से बड़ा है, इन दोनों को ये मिलेगा, और यूनियन क्या मिलेगा -1 से ∞। इसीलिए ये जो कंडीशन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आप क्या मिला पहला कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन की बात करूं मैं, केस 2, तो ये केस 1 था जब पॉजिटिव था, तो केस 2 जब निगेटिव होगा तो mod x प्लस 3 क्या होगा -x प्लस 3 होगा। इसके लिए आपको x प्लस 3 क्या होना चाहिए <0, तो x की वैल्यू <-3। तो -x प्लस 3 अगर आप रखेंगे इसमें जो इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन आपका क्या ये था, क्या रख दीजिए आप ये माइनस, तो -x -3 ये ना होगा -x प्लस -3 -2 अपॉन x प्लस 2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा -x -5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस कोफिशिएंट है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2, इक्वेशन क्या होगा बदल जाएगा। अगर इसके लिए मैं क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट करा तो एक बार इसको 0 रखूंगा तो -5, इसको रखूंगा तो -2, दो वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे आप चेक करेंगे कोई वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे तो ऊपर क्या होगा पूरा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में वैसे -3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5 -3 नेगेटिव, और फिर पहले चेक करेंगे तो क्या मिलेगा तो -6 प्लस 5 -1, और ये क्या होगा पॉजिटिव। 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो आपका इक्वेशन है वो 0 से छोटा आना चाहिए, तो 0 से छोटा बस -5 और -2 के बीच में मिल रहा है। तो आपका क्या हो गया आंसर, x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपके
-5 से -2। लेकिन आपको ध्यान देना होता है जो मॉडुलस का कंडीशन है वो भी यहाँ बोल रहा है कि x की वैल्यू -3 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो अगर मैं दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ, ये कहीं 0 हो गया, यहाँ कहीं -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -5। पहला बोल रहा है -5 से -2 के बीच में, तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कि -3 से क्या होना चाहिए आपका, दूसरा क्या बोला, -3 से छोटा होना चाहिए। तो ये -3 से छोटा होगा तो -2 तक पहुंचेगा नहीं, इधर आ जाएगा। तो ये दोनों कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, -5 से -3। -2 तक पहुंचने नहीं देगा इसको, क्योंकि -3 से छोटा ही बोल दिया है। तो ये आपका सेकंड का सॉल्यूशन हो गया, और जो फर्स्ट का सॉल्यूशन था वो ये था। तो ये दोनों को मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ, ठीक है, दोनों को मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि अब जगह नहीं बचा है यहाँ पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट से आपका मिला था कि x क्या है, देखिए फर्स्ट से आपको मिला था x बिलोंग्स टू -3, -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। और सेकेंड क्या है, x बिलोंग्स टू -5 से -3, तो यूनियन -5 से -3। ये क्या हो गया आपका आंसर। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, क्या आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। देखिए मैं इसके नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, सबसे दूर क्या है -5, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और फिर आगे क्या होगा इनफाइनाइटी। पहला क्या है -1 से इंफिनिटी, तो ये इधर भाग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका -3 से -2, तो ये इक्वल साइन के साथ यहाँ जा रहा है। और दूसरा क्या है -5 से -3, यही है ना, -5 से -3। तो ये पूरा एक साथ लिख सकते हैं आप ना, चाहे तो -5 से -2। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका -5 से -2 हो जाएगा ना, और यूनियन -1 से इंफिनिटी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मॉडुलस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो बाजी ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, मॉड x प्लस 1, नहीं क्या था, x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सॉल्व करना है आपको। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले इधर लाएंगे, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये आ गया -1, ये लेस देन 0। एलसीएम लेंगे तो मॉड x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ क्या जाएगा आपका x प्लस 2 और नीचे x प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि इसको जो मैं ओपन करूँगा तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह एक बार मैं मॉड x प्लस 1 पॉजिटिव लूँगा और एक बार निगेटिव। तो आप अगर केस 1 की बात करें तो मैं मॉड x प्लस 1 को क्या करूँगा, x प्लस 1 के बराबर ले लूँगा। ये तभी होगा जब x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। समझ में आ रहा है ना, जिसको x प्लस 1 यहाँ रखें, तो x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। इससे ये क्या होगा, कैंसिल, और 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 अपॉन x प्लस 2 क्या है, लेस देन 0। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पता नहीं क्या है, लेकिन 0 से वैल्यू छोटा है। तो अगर मैं इसको सिंपल सा एग्जाम्पल समझे, -1 अपॉन x है और लेस देन 0 है, तो ये निगेटिव है और ये 0 से छोटा है। तो अगर x पॉजिटिव होता तो क्या ये 0 से छोटा होता, हाँ होता। पर अगर x निगेटिव होता मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता,
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा तो होता नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे -1 अपॉन आपको x रखना है और 0 से छोटा रखना है, तो अगर आप -2 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/2 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा जो यहाँ पे नीचे रखेंगे वो क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही नंबर रखेंगे। तो इस हिसाब से अगर ये 0 से छोटा है और ये निगेटिव है, तो ये बता रहा है कि x+2 जरूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा होगा। तो क्योंकि ये निगेटिव रहता है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जो 0 से बड़ा हो जाता है। आई होप आपको मैं समझाने में यहाँ पे सफल हुआ हूँ। तो अगर इसको आप और सॉल्व कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1। अगर दोनों के लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूँ सिंपल सा, ये 0 है, ये 0 है, ये -1, ये -2। ये बोला कि -1 से बड़ी होगी, ठीक है, इधर बढ़ेंगे कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। और ये -1 से क्या होगी, सॉरी -1 से बड़ी होगी तो इधर जाएंगे इनफाइनाइट तक। और दूसरा बोल रहा है कि -2 से बड़ी होगी, कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से दोनों एक साथ बढ़ेंगे ना, तो इससे आप पता चलेगा कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका, एक -2 से बड़ा बोला, एक -1 से बड़ा बोला, तो -1 को ले लेंगे, -1 से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये पहले वाले का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव लिया, अब निगेटिव जब मैं ले रहा हूँ तो हो जाएगा आपका केस 2। तो केस 2 क्या हो जाएगा, देखिए मार्कर ही नहीं चल रहा है, अगर दूसरा मार्कर है तो नहीं चल रहा हो तो अच्छी बात, कोशिश चलते हैं, रटते चलाते हैं, ठीक है। मैं ही करना भूल गया था। अगर केस 2 अगर मैं देखूँ तो mod x+1 क्या होगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा, -x+1। ये तभी होगा जब x+1 की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। जब 0 से लेस देन माइनस होता है तो x की वैल्यू लेस देन क्या हो गई, -1। तो अगर इस कंडीशन को हम रखें -x+1 गिवन इन इक्वेशन में जो आपका था, तो ये हो गया -x+1, ठीक है, -x -2 अपॉन क्या हो गया, x+2 लेस देन 0। सॉल्व करेंगे -x -1 -x -2 अपॉन x+2 लेस देन 0। -x क्या हो गया, -2x, -1 -2 क्या हो गया, -3 अपॉन x+2 की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। फिर इसको माइनस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x+3 अपॉन x+2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार न्यूमरेटर 0 रखूँगा और एक बार डिनोमिनेटर। तो अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें इसके लिए, क्रिटिकल वैल्यू कॉन्सेप्ट लग गया फिर से, तो 2x+3 जब आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -3/2। मतलब कहीं ना कहीं -3/2 क्या होगा, देखिए नंबर लाइन में समझिए, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2, -3/2 -1.5 है, तो यहीं पे कहीं आप होगा आपका, ये क्या होगा आपका -3/2। और दूसरी बार जब x+2 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू -2। तो यही दोनों के बीच में आपका वैल्यू होगा -2 और -3/2, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल वैल्यू हो गया। तो इसको मैं ऐसे हटा के सिंपली लिखूँ, ये -2 हो गया और ये -3/2। इधर कहीं आगे 0 होगा और इधर कुछ होगा, 0 होगा, इधर तो वैल्यूज होंगी। तो आपको एक बार इसके आगे देखना है कि इक्वेशन, तो इसके आगे आप चेक करेंगे, जब -3/2 से आगे जैसे -2 -1 0 कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब -2 और -3/2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप रखिए, जैसे ये -1.5 अगर आप -1.6 रखेंगे, -1.6 माइनस इंटू 2 -3.2 और में से 3 माइनस आ जाएगा और ये प्लस होगा, ये क्या दे देगा आपको माइनस। और -2 से अगर आप इधर -3 रखेंगे तो -6 + 3 -3 और -3 + 2 -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, प्लस माइनस प्लस। गिवन इक्वेशन आपका क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने का मतलब है कि ये इधर साइड भागेगा और ये इधर साइड, क्योंकि यही दोनों पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ से -2, -∞ से -2 यूनियन -3/2 से क्या होगा, इन्फिनिटी। पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम अभी अपना कंडीशन भी चेक करेंगे। कंडीशन ये बोल रहा है कि -1 से x हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो -1 से अगर हमेशा छोटा होगा तो देखिए यहाँ पे आपका -1 है, इससे क्या होगा, हमेशा x छोटा होगा।
इसके लिए अगर मैं ब्लैक पेन तो मतलब ब्लैक मार्कर तो खराब हो गया है, लेकिन फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि -1 एकदम नहीं चल रहा है, चल जाओ भाई थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि -1 से हम क्या होंगे, हमेशा छोटा होंगे, -1 से छोटा होगा तो इधर रहेगा, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब दोनों का इंटरसेक्शन में करूँगा तो क्या होगा, -1 से हमेशा छोटा होगा तो -3/2 से बड़ा कैसे हो सकता है, -1 से अगर छोटा होगा तो ये होगा, देखिए सॉरी -1 में यहाँ कहाँ दिखा दिया हूँ, ये -1.5 है ना, ये आपको कहीं आएगा -1, ठीक है। ये 0 से -3/2 इंक्लाइन दिया था, ये -1 आएगा, ये बोलेगा मैं इससे छोटा होऊंगा, तो ये दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये ना -1 होगा, ये -1.5 है, ये -2 है, तो -1 से छोटी वैल्यू इधर की तरफ बढ़ेंगे और -1.5 से इधर बढ़ेंगे, तो इधर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये बोलेगा रुको रुको मैं -1 हूँ, मुझसे तुम छोटे ही होगे, तो ये इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा यूनियन, -3/2 से -1, और ये क्या है -इंफिनिटी से क्या था आपका -2, ये क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया। जब आप x की वैल्यू क्या लेंगे निगेटिव, और पहला आपका आंसर क्या था कि -1 से क्या है, केस 1 में क्या आंसर आया था आपका, -1 से वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, तो अगर मैं तीनों को कंबाइन कर दूं, देखिए ये सेकंड था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट में बताया था -1 से इंफिनिटी होगी, तो -1 से इंफिनिटी यूनियन, ये क्या है -इंफिनिटी से -2, और यूनियन -3/2 से क्या है -1, ठीक है। अगर मैं इसके नंबर लाइन प्लॉट करूं, नंबर लाइन से क्या होता है, सब चीज़ें दिखने लगती है एक साथ, ये कहीं आपका -1 होगा, इधर आपका -3/2 होगा, और यहाँ क्या होगा -2, तो ये वाला कंडीशन बोला -इंफिनिटी से -2, -इंफिनिटी क्या होगा -2, दूसरा बोल रहा है कि -1 से कहाँ जाऊँगा मैं इंफिनिटी, और तीसरा बोला -3/2 से क्या होगा -1, तो -3/2 से -1, फिर -1 से क्या हो गया आपका इंफिनिटी हो गया, तो इस दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो -इंफिनिटी से -2 और यूनियन -3/2 से क्या हो जाएगा ये इंफिनिटी, ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, दोनों को मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ से सीधे इंफिनिटी तक पहुँच जाएगा ना, दोनों का क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो -इंफिनिटी से -2 और यूनियन -1/2 से इंफिनिटी, आंसर तो गलत आ रहा है क्या, आंसर तो गलत आ रहा है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्या, गलत सॉल्व किया क्या, देख लेते हैं एक बार। तो mod x फिर से देख लेते हैं, बात शुरू से देखते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव जब लूँगा, पॉजिटिव जब मैं लिया तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 हुई, तो ये सॉल्व हो गया, ये खत्म -1, तो ये अगर निगेटिव होगा तो इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव x की वैल्यू -2 से ग्रेटर होगा, -2 से ग्रेटर होगा तो ये इधर इधर भागेगा, ठीक है, और -1 से क्या होता है -2 से -1 से क्या होगा, बड़ा हो जाता है, -2 से बड़ा -1 से बड़ा, -1 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है। फिर 2 लिया हमने माइनस ले इसकी वैल्यू -1 होगी, तो -x +1, इसको सॉल्व जब मैं करूँगा इसमें रख के, तो -1 -2 -2x -1 -3 -0, -2x +3/x +2, तो ये माइनस हटेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा तो एक बार इसकी वैल्यू -3/2 -1.5 हो जाएगा, और एक बार -2 होगी, -3/2 से एक बार क्या होगा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस के केस में अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू 0 है, तो माइनस ये होगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2 से -1, और -इंफिनिटी से क्या होगी -2, इंफिनिटी से क्या होगी -2, तो ये क्या है यूनियन इक्वेशन। अच्छा, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी सर, नहीं सही, -इंफिनिटी से -2 -3/2 से इंफिनिटी -3/2 से -1, तो
अगर मैं इसको सॉल्व किया तो सेकेंड और फर्स्ट, तो फर्स्ट को क्या था मेरा -1 से इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से क्या था -2 और यूनियन -3/2 से क्या था -1। तो सही तो आ रहा है इसका आंसर मेरे ख्याल से। तो इसमें आंसर लेकिन लिखा है कि इसमें क्वेश्चन में बस आंसर ही लिखा हूँ मैं, इसका आंसर लिखा है -2 -1/2 से -1/2 ऐसे आ कहाँ रहा है, -1/2 कहाँ आएगा, -1/2 तो मेरा आ ही नहीं रहा कहीं पे। लग रहा है मैंने क्लास एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ शुरू से, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार शुरू से सॉल्व करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। एक आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से मैंने सही सोल्व किया था, मेरी भी कुछ गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो -1 0 से लेस होगा, अब मैं क्या करूँगा, केस 1 mod x - 1 को लूँगा x - 1, उसके लिए x - 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मैं यहाँ रख दिया इसको। -x खत्म, -2 -1 -3/x + 2, वैल्यू लेस देन 0 है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा, वैल्यू लेस देन होगा 0, तो इसको हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं समझाया हूँ, ये पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 आया, और यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है आपका 1 है, नहीं है ना। तो अगर मैं दोनों के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो एक 1 आ गया आपका, 1 से क्या है x की वैल्यू ग्रेटर है, और ये बता रहा है कि -2 से क्या है x की वैल्यू ग्रेटर है। तो अगर दोनों कंबाइंड सोल्यूशन बता दिया तो x बिलोंग्स टू 1 से क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया ना, 1 से इन्फिनिटी पॉजिटिव के लिए। अगर निगेटिव की बात करूँ मैं तो mod x - 1 क्या होगा -x - 1, ये कभी होगा जब x - 1 की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, ठीक है। तो इसके लिए मैं रखूँगा इसको गिवन इक्वेशन में ये वाले, तो क्या आ गई -x - 1 -x - 2 अपॉन x + 2 लेस देन 0, सॉल्व करिए, -x + 1 -x - 2 0। अब देखिए -x क्या हो गया -2x और +1 -2 -1, यहाँ कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1, अब क्या करेंगे क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट करेंगे, तो एक बार इसको 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा -1/2, इसको 0 रखेंगे क्या मिलेगा -2, इसके आगे आप वैल्यू चेक करेंगे तो इसके आगे कोई वैल्यू रखेंगे 1 रखिए तो क्या हो गया पॉजिटिव, दोनों के बीच में 0 आएगा 0 रखिए, -2 -1 0 कहाँ से आएगा, -1/2 है ना, -1/2 है तो -1/2 0 -1/2 -1 होगा, -1 रखेंगे क्या हो गया निगेटिव, और इसके साथ देखिए कुछ -3 रख दीजिए, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 3 बार में डिवाइड कर दिया, गिवन इक्वेशन आपका 0 से बड़ा है तो मतलब -इन्फिनिटी से -2 होगा और यूनियन -1/2 से इन्फिनिटी होगा। लेकिन कंडीशन ये भी देखना है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी, तो यहाँ पे आपका कहीं 1 होगा, उससे हमेशा x की वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, तो जो आपका -1/2 से भाग रहा है ना पूरा इन्फिनिटी तक, उसको ये कहेगा रुक जाओ, तुमको 1 से हमेशा छोटा रखना है। तो अगर मैं इसको कंडीशन देख लिया क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, तो इससे और x की वैल्यू लेस देन 1, अगर इन दोनों को मैं देखूंगा हमेशा x की वैल्यू लेस देन 1 मतलब क्या है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो यूनियन -इन्फिनिटी से 1, तो ये बता देगा आपको कि -इन्फिनिटी से तुम -2 तो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन जब तुम -1/2 से बढ़ोगे ना तो तुमको 1 पे आके रुक जाना पड़ेगा। यह आपका सेकेंड केस हो गया। तो पहला से आपको क्या मिला था, पहले से मिला था ये, और सेकेंड से आपको मिला ये। अगर दोनों को मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं मिल रहा, तो यही लिख देता हूँ
ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट से क्या मिला आपको 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, और सेकेंड से क्या मिला यूनियन माइनस इंफिनिटी से -2 और यूनियन -1/2 से 1, ठीक है। तो अगर मैं इस पर नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तीनों केस को, देखिए पेशेंस के साथ देखते जाइए, थोड़ा सा गलती करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है। उसके बाद कहाँ शुरू हो रहा है -1/2 से, -1/2 कहाँ है आपका, -2 ये है ना, -1/2 यहीं पे होगा कहीं, क्योंकि -1 और -1/2 के बीच में होगा। तो मान लीजिए मैं -1/2 यहाँ मान लिया, इससे ये कहाँ बोल रहा है, इससे बोल रहा है ये 1 तक, यहाँ के बीच में 0 का, फिर ये बोल रहा है 1 से इंफिनिटी तक। तो दोनों केस क्या हो गया, एक ही हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -इंफिनिटी से -2 और यूनियन ये और ये हो गया, तो ये हो गया तो क्या हो गया 1 से आगे बढ़ जाएंगे 1 से इंफिनिटी। क्या ये आंसर आ रहा था मेरा -1/, हाँ। तो -1/2 से आगे बढ़ेंगे और 1 से आगे बढ़ेंगे, तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे -1/2 से, तो क्या हो जाएगा -1/2 से इंफिनिटी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, -इंफिनिटी से -2 और -1/2 से इंफिनिटी, क्योंकि इसको भी लेंगे ना। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।